इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आखिरकार चुनाव आयोग को बड़ा फैसला लेना ही पड़ गया। लोग चर्चा करने लगे हैं कि चुनाव आयोग के इस निर्णय के बाद मोदी शाह को सदमा भी लग सकता है या वो लोग टेंशन में आ गए होंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो चुनाव आयोग के इस फैसले का इंतजार भी कर रहा था उन्हें खुशी हुई होगी। अब आप सोचेंगे कि आखिर वो फैसला है क्या, खबर है क्या, तो चलिए हम पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। अभी आपको याद होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की एक बेंच ने बड़ा आदेश ईवीएम वीवीपैट को लेकर पारित किया था। हालांकि उनके सामने याचिका बहुत व्यापक तौर पर गई थी जिसमें मांग जो थी कि ईवीएम वीवीपैट से निकलने वाले पर्चियों का 100% मिलान हो या फिर कुछ अन्य मुद्दे थे। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था उस पर गौर फरमाइएगा और चुनाव आयोग का यह फैसला उसी सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी उम्मीदवार को यह शक होता है कि उसकी हार ईवीएम या वीवीपैट के जरिए हो गई है तो वो स्वतंत्र है कि ईवीएम की जांच करवा ले, वीवीपैट की जांच करवा ले और इसके लिए जो खर्च आएगा वो खुद करे। गड़बड़ी पाई गई तो पैसा वापस कर दिया जाएगा, यह फैसला हुआ था। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो SLU है, सिंबल लोडिंग यूनिट, उसे भी सुरक्षित रखना होगा चुनाव के नतीजे आने के 45 दिन बाद तक। अब चुनाव आयोग से यह भी कहा गया था कि हमने जो आदेश पारित किया है उसे आप तुरंत दिशा निर्देश के तौर पर अपने प्रोटोकॉल में शामिल करेंगे। और चुनाव आयोग ने इस बार के ही लोकसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को अपने प्रोटोकॉल से जोड़ दिया है और यह खबर सबके सामने अब आ गई है। तो वो रिपोर्ट जरा हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि पसीना तो किसी खास पार्टी का छूट ही रहा होगा, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि जो सत्ताधारी दल इस वक्त मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, वो साम दाम दंड भेद करने में माहिर है। ईवीएम वीवीपैट से छेड़छाड़ के आरोप खूब लगने लगे थे, लेकिन ऐसे में जो विजेता के बाद के 2 रनर अप होंगे, उप विजेता 2, उप विजेता 3, इन दोनों के पास जो है विकल्प होगा कि वो जाएं और चुनाव आयोग को चुनौती दें, ईवीएम निकलवाएं और जांच कराने। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन में लिखा गया है, लोकसभा इलेक्शंस 2024 सुप्रीम आदेश पर चुनाव आयोग ने बदला ईवीएम वीवीपैट से जुड़ा प्रोटोकॉल, दिए नए निर्देश। खबर में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहां रिपोर्ट में लिखा गया है कि लोकसभा इलेक्शंस 2024 चुनावी माहौल के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रे वीवीपैट से जुड़ा एक प्रोटोकॉल बदला गया है। ECI ने इन दोनों वोटिंग मशीनों की सिंबल लोडिंग यूनिट की हैंडलिंग और लोडिंग के साथ भंडारण के लिए प्रोटोकॉल को संशोधित कर दिया है और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का था तो मानना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर अब संशोधन के बाद उन हारे हुए उम्मीदवारों को संजीवनी मिलेगी जो कम से कम दूसरा या तीसरा पोजीशन क्लेम करते हैं और उन्हें लगता है कि वो फर्स्ट रैंक पर जा सकते थे, चुनाव जीत सकते थे। उनके लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन किसी के लिए यह झटके की भी खबर हो सकती है। यहाँ कहा जा रहा है कि ECI की ओर से यह जानकारी बुधवार 1 मई 2024 को दी गई। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए बताया कि ECI ने ईवीएम और वीवीपैट के सिंबल लोडिंग यूनिट की हैंडलिंग और लोडिंग के साथ भंडारण के लिए प्रोटोकॉल को संशोधित किया है। उनके नोट में क्या कहा गया है, चुनाव आयोग ने जो प्रेस नोट जारी किया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह प्रेस नोट है, इसमें हेडलाइन ही लिखा हुआ है कि ECI issues directions for handling and storage of symbol loading unit in compliance of Supreme Court order। इसमें जो कहा गया है
उसके मायने भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही चुनाव आयोग को ऐसा फैसला लेना पड़ा है। यहाँ लिखा गया है कि ईसीआई के प्रेस नोट में बताया गया कि इस साल 2023 की रिट याचिका सिविल संख्या 434 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल 2024 के फैसले का पालन करते हुए ईसीआई ने सिंबल लोडिंग यूनिट SLU के संचालन और भंडारण के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है और यह बहुत बड़ी बात है। इससे कई लोगों को राहत मिलने जा रही है। इस नोट में आगे और क्या कहा गया है, जरा उस हिस्से को भी आप देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि आगे इस नोट में कहा गया कि सभी CEO को SLU के संचालन और भंडारण के लिए नए प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रावधान बनाने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संशोधित प्रोटोकॉल 1 मई 2024 को या उसके बाद किए गए वीवीपैट में प्रत्येक लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के सभी मामलों में लागू होते हैं। मतलब जो 2 चरणों के मतदान हुए उस पर यह लागू तो नहीं होगा, लेकिन 7 मई से जितने भी चरणों के मतदान होंगे उसमें इस सिस्टम को लोड किया जाएगा। SLU सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि कोई भी उम्मीदवार अगर आशंका में घिरा हो कि उसके हार की वजह EVM या वीवीपैट है तो फिर वो जांच करा ले। जांच में गड़बड़ियां पाई गई तो पैसा भी वापस होगा और फिर चुनाव आयोग को बैकफुट पर भी आना पड़ेगा। ऐसे में तीसरे चरण पर सबकी नजर बनी रहेगी। जो कुछ पॉइंट्स हैं चलते चलते हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में, ऑप्शंस क्या थे। ये तो आप समझ गए कि 45 दिनों तक SLU को सुरक्षित रखा जाएगा, यह तो आपने अभी भी इस रिपोर्ट में समझ लिया है। लेकिन कैंडिडेट के पास कैसे कैसे ऑप्शन आएंगे उसे आप पॉइंटर के जरिए यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि ऑप्शंस फॉर कैंडिडेट्स टू सीक वेरिफिकेशन ऑफ EVM प्रोग्राम्स। ये लाइव लॉ के ट्वीट के जरिए बुलेट पॉइंट्स में नट शेल में हम आपको बातें बता रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट दूसरा या तीसरा पोजीशन उस रिजल्ट में लाएगा वो EVM वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है और 5% EVM पर असेंबली सेगमेंट किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में, लोकसभा क्षेत्र में वो चुन करके उसका जो है वो जांच करवा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए नतीजे के 7 दिनों के भीतर उन्हें कंप्लेन करना होगा। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि जब लिखित में वो आवेदन दे देंगे या आवेदन प्राप्त हो जाएगा तो EVM को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसमें भी इंजीनियर्स होंगे जो EVM के मैन्युफैक्चरर टीम से शामिल होंगे। अगला पॉइंट में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट जो है EVM को खुद आइडेंटिफाई करेगा कि उस सीरियल नंबर के जरिए जिस पोलिंग बूथ पर वो गया था। और कहा जाता है कि कैंडिडेट साइन भी करते हैं EVM पर। अब कहा जा रहा है कैंडिडेट्स और उनका प्रतिनिधि वहां प्रेजेंट रहेगा जब वेरिफिकेशन चल रहा होगा। वेरिफिकेशन जब कंप्लीट होगा तो जो DEO होंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे, वो बर्न्ट मेमोरी की ऑथेंटिसिटी को भी नोटिफाई करेंगे। फिर कहा जा रहा है कि एक्सपेंसेस फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस एज नोटिफाइड बाय द ECI शुड बी बोर्न बाय द कैंडिडेट मेकिंग द रिक्वेस्ट। जब आप लिखित में आवेदन दे रहे होंगे तो EVM की जांच के दौरान जो खर्च आएगा सब आपको वहन करना पड़ेगा। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि इफ द EVM आर फाउंड टू बी टेम्पर्ड विद द कॉस्ट विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट। मतलब अगर टेम्पर हुआ होगा तो पैसा वापस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह EVM वीवीपैट पर शक करने वालों के लिए एक वरदान साबित होगा कि वो अगर बीजेपी पर या सत्ताधारी दलों पर आरोप लगाते हैं कि वो किसी खेल के जरिए जीतते हैं, तो अब आप भी दूध का दूध और पानी का पानी कराकर वैसे लोगों को एकदम से बेनकाब कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।